पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। दोस्तों पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने समकोण त्रिभुज के लिए एक अपनी प्रमेय दी थी। दोस्तों जैसे एक हमने समकोण त्रिभुज बना लिया है, इसमें ये जो कोण है वो समकोण है। तो दोस्तों जो पाइथागोरस प्रमेय है वो केवल समकोण त्रिभुज में ही लगती है। समकोण त्रिभुज में देखिए दोस्तों, जो लंबी सबसे भुजा होती है उसको हम कर्ण के कहते हैं। दोस्तों जैसे ये भुजा सबसे ज्यादा लंबी है तो इसको हम कर्ण कहेंगे, इसको हम के से डिनोट करते हैं। और जो खड़ी भुजा होती है, मतलब जो नीचे वाली लाइन पर लंब होता है, उसको हम लंब कहते हैं। ठीक दोस्तों, और नीचे वाली भुजा को हम आधार ए कहते हैं। ठीक दोस्तों, त्रिभुज के ये तीनों बिंदुओं को हमने ए बी सी मान लिया है। ठीक दोस्तों, अब चलिए दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय हम लिख लेते हैं। दोस्तों पाइथागोरस ने कहा था जो किसी भी समकोण त्रिभुज हो, ठीक दोस्तों, उसमें जो कर्ण होता है, कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये दोस्तों पाइथागोरस ने बताया था। कर्ण को हम के कहते हैं, इसलिए हम के स्क्वायर लिख सकते हैं। आधार को ए से डिनोट करते हैं तो हम ए लिख सकते हैं, और लंब को एल से डिनोट करते हैं तो हम एल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय होती है। जब हमको कर्ण निकालना होगा तो हम आधार का स्क्वायर करेंगे, लंब का स्क्वायर करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर के बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लेकिन दोस्तों अभी ये के स्क्वायर बराबर है, जब इधर से स्क्वायर हटेगा इसका पक्षांतर करेंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। ये दोस्तों यहाँ से हम कर्ण निकाल सकते हैं। दोस्तों कर्ण निकालने का फार्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और दोस्तों जब हमको आधार निकालना होगा तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आधार निकालना है तो हम आधार स्क्वायर बराबर ये लंब को हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों इधर से स्क्वायर हटेगा तो इन दोनों पर अंडर रूट लग जाएगा, के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये दोस्तों हमारा आधार निकालने का फार्मूला है। ठीक दोस्तों, अब जैसे आपको लंब निकालना है तो अब क्या करेंगे, आधार को हम पक्षांतर कर देंगे तो के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, के स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ये दोस्तों हमारा आधार और लंब और हमारा कर्ण हो गया। दोस्तों कर्ण में हम क्या करेंगे, कर्ण में आपको जोड़ना है आधार और लंब को, और बाकी जो आधार और लंब हमको निकालना है तो हम कर्ण में से लंब को घटाएंगे और कर्ण में से आधार को घटाएंगे। ठीक दोस्तों, हमेशा कर्ण को आगे रखेंगे क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, उसमें से हम लंब को घटाएंगे और आधार को घटाएंगे। दोस्तों ये तीन फार्मूले आपको याद रखने हैं, इन्हीं से दोस्तों हम इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं निकाल सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसी पर एक क्वेश्चन भी हल कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया है, ये दोस्तों समकोण त्रिभुज है, उसमें जो सबसे लंबी भुजा है वो है कर्ण 5 मीटर, और जो हमारा लंब दिया है वो 4 मीटर है। आधार हमको निकालना है। दोस्तों आधार निकालना है तो हम आधार वाला फार्मूला लगाएंगे, ये आधार यहाँ से हम निकाल सकते हैं तो a बराबर होता है अंडर रूट। अब हमको क्या करना है, कर्ण को पहले लिखना है, जो कर्ण है सबसे लंबी भुजा उसका स्क्वायर हम पहले करेंगे, माइनस जो दूसरी भुजा दी है उसको हम घटा देंगे। दोस्तों ये हमने लिख लिया, आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर तो हमने 5 का स्क्वायर लिखा, माइनस लंब का स्क्वायर 5 4 दिया है तो हम 4 ने हमने लिखा। अब हम इसका वर्ग करके घटा देंगे, 5 का वर्ग होता है 25, 4 का वर्ग होता है 16। दोस्तों अब हम घटा देंगे तो 25 16 गए 9 बचे, अंडर रूट ये भी लगेगा तो a बराबर आ जाएगा। अब 9 का वर्गमूल निकाल देंगे तो 9 का वर्गमूल होता है 3 मीटर। ये दोस्तों हमारा आधार आ गया। दोस्तों यही हमारा आंसर है। दोस्तों ये थी पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या करते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हमारी मेन प्रमेय होती है। इसी से हम कर्ण आधार और लंब निकालते हैं। दोस्तों समकोण त्रिभुज में ये प्रमेय लगती है, उसमें से आपको लंब आधार और कर्ण तीनों में से 2 चीज दी होती हैं, आपको एक चीज निकालनी होती है। दोस्तों इस प्रकार से हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और पाइथागोरस प्रमेय जो है समझ में आ गई होगी। दोस्तों यदि आपको पाइथागोरस प्रमेय समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।